तो तब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं उठ चुकी हूँ। न्यूरो में बाकी पापा सब भी उसमें उठ लग चुके जाता, होंगे। न्यूरो में नहीं लगता। जैसे ऑपरेशन वगैरह अगर है तो लग जाएगा कार्ड। यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बाकी की ये बात चल ट्रीटमेंट में, रही है न्यूरो के क्योंकि ट्रीटमेंट पापा में के नहीं पास है होता। ना आयुष्मान और कार्ड। उसमें भी जब डॉक्टर साइन करेगा तब। चलो उठ गई है हमने तो फाइल सुबह में नहीं, लिखवाया अब कि नीचे हमारे जाके मरीज के पास चाय आयुष्मान वाय कार्ड देती नहीं है, हूँ। वो सबसे। जय श्री राम। तो चलो चलते हैं अब चाय लेने। अंकल चाय दे रहे हैं। अब पैक करा लूंगी सीधा। ये लोग कैसे मरे जा रहे हैं देखो। नारियल पानी के पीछे। भाई कल से तो बहुत रिलीफ है पापा को। पापा को बहुत खांसी आती है तो उनके न्यूमोनाइज के लिए हम लोग बोलने जा रहे हैं रिसेप्शन पे। बोल रही हैं थोड़ी देर में करने आऊंगी। अभी दवाइयों की स्लिप दे दी है उन्होंने, देखो दवाई। तो अभी हम जा रहे हैं पापा की दवा लेने और साथ ही साथ एटीएम कार्ड भी लेके आई हूँ पापा का। एटीएम कार्ड नहीं लेके आए। ओ याद आ गया, अब एटीएम कार्ड लेने जा रही है। एटीएम कार्ड इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो जितना जल्दी जल्दी में कैश लेके आए थे ये लोग, वो हो गया है ख़त्म। और थोड़ी थोड़ी देर में रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे आसपास कहीं अगर एटीएम मिलता है तो निकालती हूँ। पूछ के जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पता नहीं है। मैं तो पहली बार आई हूँ फिरोज़ाबाद। तो अभी हमने ये सोचा है कि जो हम लोग दवा लेने जा रहे हैं ना, वो पहले दवा लेते हैं और पापा की दवाई लगना शुरू हो जाए, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एटीएम। दवाई के लिए लाइन में लगी है दीदी। गाइस हमारे पास ना यहाँ पे ब्रश है ना टूथपेस्ट है, तो यहाँ से हम लोगों ने टूथपेस्ट ले लिया है। और खैर ब्रशेस तो अभी भी नहीं मिले। और कपड़े अपने धुलने वाला साबुन आबुन ले रहे हैं यहाँ से। इन्होंने तो मना कर दिया, इनके पास है ही नहीं यार। और बीपी तो नॉर्मल बता गई हैं, 130 बता गई हैं। सही है, हाँ सही है बीपी अभी सही है। अब पापा ब्रश करेंगे तो तब मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये एक साबुन लेके आई हूँ, ये पेस्ट लेके आई हूँ और ब्रश लेके आई थी जो कि पापा कर रहे हैं। और ये देखो ये क्या है। ये है मालपुआ, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मालपुआ। ए दीदी ये मालपुए है ना। और मालपुए के साथ साथ में क्या है, ये एक सूखी सब्जी दी है इन्होंने, है ना। और ये रसीली सब्जी दी है, ये रसीली सब्जी दी है। और ये पापा का रियल जूस रखा। ये जीजू की वीडियो कॉल आई है तो ये मुझे दिखा रही है वो कि देखो कैसे ब्लॉगिंग कर रही है मेरे जीजू। तो फाइनली प्लेटिंग हो गई, हम लोग का खाना शुरू हो गया है। उधर पापा भी खा रहे हैं और इधर हम लोग भी खा रहे हैं, लग गया खाना। पापा की दवा आ गई है। अब ये इंजेक्शन है, ये लगेंगे अभी पापा को। अब तो पहले से बहुत रिलीफ है, उठ के बैठ लेते हैं। लेकिन चक्कर तो यार लगातार अभी भी आ रहे हैं उनको। दवा लग रही है पापा को। देखो डॉक्टर कितने टाइम आएंगे डॉक्टर? 10:30 बजे। गाइस अभी डॉक्टर देख गए, न्यूरोलॉजिस्ट आए थे तो अब उन्होंने दवा लिखी है, फिर दवा लेने आ गए। अब थोड़ी देर बाद गैस्ट्रोलॉजिस्ट आएंगे देखने के लिए क्योंकि थोड़ी सी पापा को पेट में भी दिक्कत है। अब देखो वो आते हैं, वो बताते हैं अब क्या करना है क्या नहीं। गाइस अभी हम बाहर आए थे खाने पीने के लिए। तो जैसे कि हम फिरोज़ाबाद में हैं तो यहाँ पे ये चूड़ियाँ हो गई, कंगन हो गई, ये तो फेमस है। तो दीदी देखने लगी अपने लिए। वैसे बाय द वे ये बहुत प्यारा लग रहा है कंगन जो ये है। ये 200 रुपये का एक है और 2 कंगन है, ये मतलब 400 रुपये का एक। ये कंगन रखते हैं, ये 100 रुपये का एक है।
ये मेरे को बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे कांच का काम होता है ना यहाँ पे, तो ये सारी चीजें देखो कांच की हैंडमेड है। ये एक ग्लास आधे किलो का है, पता है। सारी चीजें ले ली। इसमें जो मग पैक कराया वो है, जीरा पानी, ये मेरे फेवरेट केक है ये, और 2 चॉकलेट। और अभी पता चला जब आए तो पापा को सर दर्द हो रहा है। जो अभी एटीएम से पैसे निकाल के लाए दीदी, वो गिन रही। अभी देखती हूँ पापा को क्या दिक्कत है। और पता है रात में 3:30 बजे क्या चीज़ हुई, वो जो पापा के बेड के ऊपर सीधा एसी लगा हुआ है ना, एसी लगा हुआ है जो पापा के बेड के ऊपर, वो मम्मा सो रही थी, दीदी सो रही थी, और मैं भी थोड़ी सी नींद में ही थी, और वो एसी से पानी गिरने लगा, जबकि यहाँ ना ही कोई पाइप है यहाँ पे, ना ही कुछ है। वो जहाँ से कूलिंग आ रही उधर से पानी बेड पे गिरने लगा। पापा पूरे पीछे गीले हो गए और वो बुला रहे हैं। जब उठ के देखा, वैसे यहाँ पे बताया था, यहाँ पे रिसेप्शन पे जाके बताया तो उन्होंने, उन लोगों ने बहुत लाइटली लिया, बोल रहे थे ऐसा होते रहता है यहाँ पे। और जब आज सुबह डॉक्टर देखने आए पापा को राउंड पे, तो उन्होंने थोड़ा सा पापा को बेटर फील करते हुए देखा, तो कह रहे थे देखो अब कल डिस्चार्ज का सीन बनता है या नहीं बनता, और हो भी सकता है कल डिस्चार्ज हो जाए पापा। बाकी अभी उनको सर दर्द है, और थोड़ा सा भी चल नहीं पाते हैं सही, क्योंकि चक्कर आते हैं बहुत, पकड़ पकड़ के चल पाते हैं। थोड़ी सी तबीयत का सही हुई यहाँ पे बिजनेस डीलिंग होने लगी। ये बैठी है, ये बिजनेस, ये कोशिश कर रहे थोड़ी थोड़ी। वो सब तभी तो ये वो जो मैंगो इंजेक्शन बता रहे हैं, वो इंजेक्शन इसी वजह से तो लग रहा है कि आराम जल्दी मिले। थोड़ी है तो दिक्कत सब होती है उनको सर चलने पे, में, वो क्योंकि इसमें न्यूरो में, चक्कर न्यूरॉन की तो प्रॉब्लम है ना। अगर इसमें ये स्वेलिंग धीरे धीरे कम होए, वैसे अपने आप ठीक हो जाए। अभी पैर पूरी तरीके से सही से नहीं रख पाते हैं। उधर तक जाओ ऐसे या फिर गेट। बस सब थक गए। तो पापा ये बताओ कल से आज आराम है कि नहीं है? गाइस तो हम लोग आ गए हैं डोसा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में रोटी खाई थी हम लोगों ने, खाना खाया था बहुत गंदा, सीरियसली कच्ची रोटी थी, है ना। और अभी यहाँ पे इधर बगल में दुकान, इधर बनाते हैं रोटी सब्जी, उधर भी बहुत बेकार बनाते, बिल्कुल अच्छा नहीं। तो कल हम लोगों ने यहाँ पे डोसा ट्राई किया तो वो हमें अच्छा लगा था, खाने लायक था, तो सोचा कि आज फिर खा लिया जाए, क्योंकि क्या ही करें यार, क्या खाएंगे। और 8 बज के कुछ मिनट हो गए हैं, भूख भी लग रही थी। कैसी कैसी शक्ल हो गई है 2 दिन से नहीं नहाया, क्योंकि अगर नहा लेते तो कपड़े अपने धुलने का कोई सीन नहीं है। और पानी इतना गंदा है, इतना गंदा है पानी, अगर पानी से आप साबुन लगा के मुंह धुलोगे ना तो साबुन छूट ही नहीं सकता, इतना गंदा पानी है सच में। तो ये सुन लो कि हम लोगों ने मुंह तक नहीं धुला ढंग से, जो बाहर से पानी खरीदा था उसी से थोड़ा बहुत मुंह धुल लिया। बाकी तो भाई जैसा हम फील कर रहे हैं हम बता नहीं सकते। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये वड़ा पाव, 20 रुपए का वड़ा पाव मैंने 2-3 बार इन भैया से कंफर्म किया, भैया वड़ा पाव कितने का है? 20 का। कितने का है? 20 का। कह रहे खा के देखो, अगर वो अच्छा ना लगे आपको तो वो रुपए भी वापस हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो लगा दो, भी खा के देखते हैं वड़ा पाव। वड़ा पाव खाया है, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। एक के लिए मैंने और बोल दिया, मैंने कहा एक और लगा दो, बहुत टेस्टी है यार सीरियसली। 20 रुपए का। अब पापा को अब पापा हम पे नहीं हो रही है। गाइस ये शकल को इग्नोर करना थोड़ा सा मरीज से ज़्यादा बीमार हम लग रहे हैं। अब देखो पापा बताएंगे कि पापा को डॉक्टर ने क्या समस्या बताई है, क्या तकलीफ है उनको। पापा बताओ। माइंड में सूजन है, गर्दन में पुरानी चोट है।
माइंड में मरीज इतना एक्टिव कि ब्लॉगर लग रहा मरीज, मरीज लग रहा अटेंडेंट। सुनो तो, पापा से मैंने बोला कि जो जो दिक्कत है वो बता देना ब्लॉग में। कह रहे डॉक्टर ने हमें कुछ बताया ही नहीं क्या दिक्कत है। तो जो डॉक्टर ने हम लोगों को बताया था कि ये दिक्कत है, तो वो पापा को बता दिया, और पापा ने 2 शब्द में सब कंप्लीट, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं देते उनसे जितना पूछा उनने बता दिया। पापा और कोई दिक्कत है आपको? चक्कर चल ही नहीं पा रहा, और क्या दिक्कत है? ये भी चली गई बराबर की दिक्कत है। और कुछ? कहा पहले पूछे भाई, ये कर पापा पापा कह रहे बताइए दो ही लाइन क्या बोली ने आगे पीछे बढ़ा के बोल दे रहे। और वो कहा हमें इतिहास लिख के दे दिया। माइंड में से ना गले में पुरानी चोट है। कम से कम ये तो बता दे कि डॉक्टर आया, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि तुमको ऐसी ऐसी समस्या है। डॉक्टर यहाँ आया, पहले उसने नक्शा उठाया, फिर उसने देखा, फिर हमने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या करूँ इसमें, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें आपके माइंड में सूजन है, गर्दन पुरानी चोट है। तो इतना बड़ा इतिहास सुना मैं, पूरी हिस्ट्री। वैसे ये वाला रूप तो सब लोग पहली बार देख रहे हैं। पापा कह रहे चलो हटाओ आप। हमें तो ये लग रही थी कि दोबारा सही से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ने हमको बताया, हम कह रहे हमका पूरा इतिहास बताया। पापा का सेविस रिप्लाई था मानसी दीदी को, क्या मम्मा? मम्मा तुम बताओ तो क्या दिक्कत है पापा को, बताओ। मम्मा तुम बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। इनसे पूछो तुम्हें पापा से क्या दिक्कत है? पापा कह रहे इनसे पूछो कि तुम्हें पापा से क्या दिक्कत है। क्या मम्मी बताओ? पापा ने बताया तो देखिए। वैसे एक बात तो है, ये जो पेशेंट है ना हमारे, ये अटेंडर लग रहे हैं, और जो हम 3 पेशेंट, अरे हम 3 अटेंडर हैं, हम 3 पेशेंट लग रहे हैं। एक हम, एक दूसरी ये, तीसरी ये। लग रहा हमें तो याद देख के हमें लग रहा है बहुत वजन है, तुम दर्द ना हो रहे हो। पति पति से भी तक हम बोलते थे पापा तो हंसते नहीं है मेरे, देखो आज हंसता हुआ रूप देखो आज पापा का। तमाम हो जा रहे। वैसे जो पापा ने जो जो चीज़ें बताई हैं वो सही बताई हैं ज़्यादा हद तक। दिक्कत तो यही है, थोड़ी माइंड में स्वेलिंग है नस में, और जो यहाँ पे बोन होती है सर्वाइकल, उसमें पापा के कभी एक्सीडेंट हुआ होगा तो वो चोट उखड़ आई थी। एक्सीडेंट सर में चोट तो कई बार लगती नहीं सर में नहीं, पीछे गर्दन में। तो अब कोई गिरा, ठीक है, अब सर में लगी, गर्दन में लगी, अब क्या पता कहाँ लग गई चोट। और की पेट तो में है कि यहाँ दीदी गिरे हैं तो सर में ही लगी होगी। और पेट में क्या दिक्कत है? पेट में हाइटस हर्निया है। अब देखो डॉक्टर बताएगा कि अगर ज्यादा होगा तो ऑपरेशन होगा, और नहीं तो फिर दवाइयों से ठीक हो जाएगा। ये तो तरीका कि आम आज पेड़ में लगा है, पकेगा 10 साल बाद। मतलब पापा जब चोट लगी है तभी उसका निराकरण होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। हाँ ये क्या है, आम अभी लगा है 10 साल बाद पकेगा। नहीं लेकिन ये है ना कि अब वो कब एकदम खुल के चोट आ जाए। अब हमें चोट की याद भी नहीं, कब लगी कब नहीं। मेरठ में एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह हुआ। तो फिर पता कहाँ लगी थी? काय ऐसे बाल छूटते हैं तो तुम्हारे दर्द होता है, बाल नहीं ऐसे कभी आज से 15-20 साल हुआ होगा एक्सीडेंट, उस बारे में बात हो रही है। 15-20 से ज्यादा शायद मैं नहीं थी तब, मैं पैदा ही नहीं हुई थी, मतलब 22 साल पहले। हो गए, 28-29 साल है। अरे हाँ
चलो अभी तो पापा कह रहे थे कि ठीक नहीं है ठीक नहीं, लेकिन अच्छे से बात कर रहे, खुश भी हो रहे, बहुत हंस रहे। बस चल नहीं रहे। चल नहीं पा रहे बस। वो भी कह रहे हमें क्या दिक्कत है, मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक ही नहीं हूँ। खाने में कोई समस्या नहीं है। हाँ। न खाने में समस्या है, न बैठने में समस्या है, न बोलने में, बस चल नहीं रहे। चलो चाय पिवा ले हैं। चलो चाय पिवा ले। हाँ, चाय पीने जा सकते हैं, बस टहल नहीं सकते। चलो हाँ? चाय टाइम को चाय है। पापा कह रहे चाय का मुहूर्त निकल गया तो अब चाय नहीं पी सकते हम। टाइम 11:15। वैसे भी थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, हो सकता है कि डॉक्टर कल तक डिस्चार्ज कर दे। उन्होंने वो बोल के गए थे सुबह, अगर इनकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर हमें कंडीशन सही लगती है तो हम इनको कल डिस्चार्ज कर देंगे, वरना अगर कल डिस्चार्ज नहीं हो पाए तो कल मतलब वेंसडे और परसों थर्सडे दोनों दिन हॉस्पिटल रहेंगे, फिर फ्राइडे को इनको डिस्चार्ज मिलेगा। वैसे मैं तो यही चाहती हूँ कि कल तक और थोड़ा बेटर फील करने लगे और कल ही डिस्चार्ज हो जाए। शक्लें बहुत बुरी हो गई हैं। 2 दिन से मुंह तक नहीं धुल पा रहे हैं, न सो पा रहे हैं। आओ। चलो आज पूरे दिन की सब कुछ अपडेट दे दी है, और कल क्या होता है कल के ब्लॉग में शूट करूँगी। ज्यादा चाय नुकसान ना करे। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।